नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रांडेड टाइल और नॉन ब्रांडेड टाइल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। ज़्यादातर लोगों का पॉकेट अलाउ नहीं करता कि वो ब्रांडेड टाइल खरीदें या नॉन ब्रांडेड टाइल खरीदें। तो अगर आप नॉन ब्रांडेड टाइल खरीदने जा रहे हैं तो आप कैसे श्योर करेंगे कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, ड्यूरेबल है वो। तो चलिए जल्दी से टाइम ख़राब नहीं करते हैं और जल्दी से बन जाते हैं एक टाइल सिलेक्शन एक्सपर्ट। अच्छा, इस वीडियो के बीच में, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक आपको कैलकुलेटर देने वाला हूँ जिसके थ्रू आप टाइल की क्वांटिटी, अगर आप घर के लिए सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितनी टाइल लेनी है, पर्टिकुलर कमरे के लिए, एक डाइनिंग हॉल के लिए या फिर ऑफिस है तो उसके लिए पता होना चाहिए। तो वो मैं एक कैलकुलेटर दूंगा आपको, उसके थ्रू आपके साइज़ ही डालना है और आपको तुरंत निकल के आ जाएगी उसकी क्वांटिटी। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधुकर और स्वागत है आपके अपने चैनल में इंटीरियोलॉजी एम में। इस चैनल पे हम लोग प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के रिव्यू, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में, प्लस ऑनगोइंग साइट्स, कमर्शियल या रेजिडेंशियल साइट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एक मिथ आपको तोड़ना चाहता हूँ कि अगर आप बोलते हैं कि नॉन ब्रांडेड टाइल अच्छी नहीं होती और ब्रांडेड टाइल अच्छी होती है तो ये बिल्कुल गलत है। आप बेफिक्र होकर नॉन ब्रांडेड टाइल ले सकते हैं मार्केट से। अब आप बोलेंगे ये तुम क्या बोल रहे हो मधुकर। तो इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपकी बहुत काम आने वाली हैं। पहली चीज़ है कि मैं आपको नॉन ब्रांडेड टाइल क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, प्लस दूसरी चीज़ है कि अगर आप नॉन ब्रांडेड टाइल मार्केट में लेने जा रहे हैं, आपके लोकल मार्केट में लेने जा रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वन टू वन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं, नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड टाइल में। देखिए, सबसे पहले कॉस्ट की बात करें तो जो ब्रांडेड टाइल आती है वो आती है 38 रुपये से 40 रुपये पर स्क्वायर फिट की रेंज में आती है ब्रांडेड टाइल। और अगर नॉन ब्रांडेड टाइल की बात करें तो 31 रुपये से 35 रुपये तक, 36 रुपये, इस रेंज के बिटवीन में आ जाती है। दूसरी चीज़, अगर इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो ब्रांडेड टाइल की लाइफ स्पैन होता है 17 से 20 साल, नॉन ब्रांडेड टाइल का रहेगा 13 से 14 साल। इतना ही डिफरेंस आता है, ये नहीं कि आधा हो जाए। साइजेस साइजेस दोनों में सिमिलर आते हैं, 2x2, 2x4, 4x4, 8x4, सिमिलर साइज दोनों में अवेलेबल होते हैं। मेंटेनेंस दोनों का बराबर करना है, ये नहीं कि एक का कम मेंटेन, एक टाइल को कम मेंटेन किया, दूसरे को ज़्यादा मेंटेन किया। दोनों को बराबर मेंटेन करना है तो दोनों की ड्यूरेबिलिटी एक जैसी आगे बढ़ेगी, लाइफ स्पैन अच्छा रहेगा। अब दोस्तों मेन चीज़ आती है इन दोनों के डिफरेंस की। ब्रांडेड टाइल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बड़ा होता है, प्लस नॉन ब्रांडेड का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बड़ा होता है। नॉन ब्रांडेड टाइल के प्लांट का सेटअप करने का खर्चा 35 से 40 करोड़ रुपए आता है जनरली, तो वो एक ब्रांडेड टाइल में आ जाती है, मतलब क्वालिटी अच्छी होती है उसकी। अब आप बोलोगे भैया इधर उधर मत करो यार, सीधा सीधा समझा दो हिंदी में। तो देखिए, जो ब्रांडेड टाइल होती हैं उनका काम करने का अलग ही वायबिलिटी होती है। सपोज़ जो ब्रांडेड टाइल होती है वो ऑल ओवर इंडिया फैली होती है, उनके बहुत सारे डीलर्स होते हैं, उनका अलग ही स्टैंडर्ड होता है, क्वालिटी तो होती ही उनके प्रोडक्ट में है, तो इस वजह से उनका रेट थोड़ा सा हाई जाता है। नॉन ब्रांडेड टाइल में क्या होता है, नॉन ब्रांडेड टाइल एक स्पेसिफिक लोकेशन में इस्टेब्लिश होती है। मतलब अगर सपोज़ करो कि आप यूपी के किसी भी एक छोटे से शहर में, या छोटे से शहर या कहीं पे भी आप देख लो, अगर वहाँ पे एक छोटा सा टाइल का प्लांट बना हुआ है तो वो किसी उसी लोकेशन के लिए ही होगा। वो ये नहीं है कि उसने बहुत सारे फ्रेंचाइज, बहुत सारे डीलर्स दिए हुए हैं, तो इसलिए उसका खर्चा कम आता है। अब देखिए, टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसे होता है। देखिए, इनका 3-4 तरीके के बिजनेस मॉडल होते हैं। एक तो होता है ऐसी कंपनी जो खुद मैन्युफैक्चर करती है टाइल को, उसका खुद का प्लांट होता है, खुद का सेटअप होता है, खुद मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करती है। दूसरी टाइल कंपनी कौन सी होती है, दूसरी होती है जो एक्सपोर्ट करती है टाइल को, मतलब बाहर से कहीं से टाइल मंगा ली, अपना स्टिकर लगाया, अपना सिग्नेचर लगाया और सेल आउट कर दिया मार्केट में अपना टैग लगा के। प्लस तीसरी होती जॉब वर्क रिलेटेड, मतलब अगर उस पर्टिकुलर कंपनी के पास बहुत बड़ा सा ऑर्डर आया, बल्क में ऑर्डर आया, तो वो छोटे से नॉन ब्रांडेड टाइल वालों को बोल के, लोकल टाइल वालों को बोल के टाइल बनवा लेती है और उसमें अपना सिग्नेचर स्टैम्प करके, सिग्नेचर लगा के मार्केट में सप्लाई कर देती है। तो ये 2-3 बिजनेस मॉडल होते हैं टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टाइल कंपनीज का। ये मैंने जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन नहीं था टॉपिक पे। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात। अब हम अपने दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं कि अगर आप टाइल लेने जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टाइल आप लेना कहाँ के लिए चाह रहे हैं।
अगर आपको फ्लोर के लिए रिक्वायरमेंट है तो आपको वेट्रीफाइड टाइल चाहिए, वॉल के लिए रिक्वायरमेंट है तो आपको सिरेमिक टाइल चाहिए। इसका फुल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा। तो आपने एक बार रिक्वायरमेंट ले ली कि आपको नीचे के लिए चाहिए या ऊपर के लिए टाइल चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है कि आपको कितनी टाइल चाहिए। क्वांटिटीज़ भी तो होगी, आपने घर लिया या ऑफिस लिया तो आपको कितनी टाइल चाहिए। तो जैसे मैंने वीडियो बताया था कि एक कैलकुलेटर में देने वाला हूँ, तो इस डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उसको आप ओपन करेंगे तो विल जस्ट रूम का साइज़ डाल देना है और उस साइज़ के अकॉर्डिंग आपको टाइल की क्वांटिटी बता देगा। अच्छा, अब आपने सिलेक्ट कर लिया कि फ्लोर की लेनी है कि टाइल वॉल की लेनी है। दूसरा आपने सिलेक्ट कर लिया कि कितनी लेनी है। अब आप मार्केट में निकल गए। सबसे पहले आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि मार्केट में जाते जाते आप किसी डीलर के पास पहुँचे, नॉन ब्रांडेड की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा, नॉन ब्रांडेड किसी डीलर के पास आप पहुँचे, किसी भी कंपनी के पास पहुँचे, तो आपको जितनी टाइल की रिक्वायरमेंट है आप उतनी टाइल ही लें। सपोज़ आपको 1000 स्क्वायर फीट की टाइल रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसे टाइल देखें ही मत जो जिसका स्टॉक उसके पास 500 स्क्वायर फीट या 600 स्क्वायर फीट पड़ा हो। अगर उसके पास 1000 स्क्वायर फीट नहीं है तो आप ऐसा स्टॉक लें जो आपको फुलफ़िल करती हो आपकी रिक्वायरमेंट को। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट लेके जाते हैं, उन्होंने बोल दिया कि मैं 800 स्क्वायर फीट अभी मेरे पास अवेलेबल है, आप इसको पहुँचा दीजिए, घर ले जाइए, कुछ देर के बाद मैं आपको कल या परसों में 200 स्क्वायर फीट टाइल आपको पहुंचा दूंगा। तो नॉन ब्रांडेड में ऐसा नहीं होता। 200 स्क्वायर फीट जो आपको भेजेंगे वो उसके कलर में वेरिएंट में डिफरेंट होगा। पहली बात, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप टाइल लेने जा रहे हैं, 1000 स्क्वायर फीट की टाइल लेने जा रहे हैं तो 50-60 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा लीजिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में कुछ टाइल टूट जाती हैं, कुछ फिक्सिंग करने में टूट जाती हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि सेम की टाइल आपको 50-60 स्क्वायर फीट ज़्यादा लेनी है। तीसरी आपको चीज़ क्या याद रखनी है कि आप जो भी टाइल का सैंपल देख रहे हैं आप उस पर एक बार उसके ऊपर मूव करके देखिए। एंटी स्लिप होनी चाहिए, स्लिप नहीं करनी चाहिए। तो घर में लगने के आप वहीं पे चेक कर सकते हैं, आप उस पर थोड़ा सा मूव करिए, अगर वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे आप उस पर मूव करेंगे। तो उस टाइल को सिलेक्ट करिए। प्लस लास्ट और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि उस टाइल को हमेशा आप नेचुरल लाइट में सिलेक्ट करें, मतलब जब दिन हो तभी आप उसको परचेज़ करने जाएं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप रात में जाते हैं तो आपको जो उसका एक्चुअल कलर होता है वो समझ में नहीं आता और आप गलत टाइल लेके चले आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, आई होप कि मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किया है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता तो यू कैन डेफिनेटली गो विद द नॉन ब्रांडेड टाइल। अगर आपको पॉकेट अलाउ करता है तो आप ऑब्वियसली ब्रांडेड टाइल ले सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो आई होप मैं कुछ क्लियर कर पाया होऊंगा आपको। कुछ अगर आपको कमेंट कुछ आपको रिक्वायरमेंट हो, कुछ आपको पूछना चाह रहे हो आप, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं रिप्लाई करूंगा आपका। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।